हेलो गाइस, आपके अपने इज़ीमेट 2.0 में स्वागत है। आज के इस धमाकेदार सेशन में शुरुआत करने वाले हैं एक नया सफ़र की। बिहार डीएलएड मॉक टेस्ट एग्ज़ाम 2024 के लिए मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप सभी, कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इससे पहले बता दूँ, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो लाइक करिएगा, ठीक है। और इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए घंटा को भी दबाना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। बोला गया है एक वर्ग और एक आयत की क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। चौड़ाई क्या है, वर्ग की भुजा की लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप निकालना है, ठीक है। देखने में बड़ा लग रहा है बट इसको मैजिक तरीके से बनाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन पहले क्या बोला है, वर्ग का भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत की क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा पे स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, कोई दिक्कत। यहाँ क्या बोलेंगे, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई जो है वर्ग की किसी भी भुजा की लंबाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। किससे, ये बोला वर्ग की भुजा ए लेते हैं, मानते हैं, तो ए प्लस 8 है। अब फिर चौड़ाई क्या बोला है, चौड़ाई बोला है यहाँ पर वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। कितना कम है, 6 कम है, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों बराबर हैं, मेरा एल का मान ये है, बी का मान ये है, तो इस पर पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए बराबर ए प्लस 8 और क्या है गुना है, तो ब्रैकेट से घेरेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ए स्क्वायर फिर माइनस 6a प्लस 8a और कितना हो जाएगा 48। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये मेरा कितना बच गया, 2a बच गया। बराबर करेंगे तो सिर्फ 48, a बराबर क्या आएगा 24, ठीक है। अब a बराबर 24 हो गया मेरा, ठीक है। हमको परिमाप निकालना है आयत का। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि एल और बी का मान चाहिए। यहाँ से एल बी का मान निकाल देंगे, ठीक है। ए का मान जब निकल गया, ठीक है, तो 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 24 में 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे पुट करेंगे इसको 32 प्लस 18, ठीक है, ठीक। तो ये कितना हो गया, 32 18 कितना हो गया 50 हो गया। तो ये 100 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर पहला। देखो अगली सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है, हल करना है। 0.5 पे बार है, 0.6 पर बार है, ठीक है। सारे को हल करना है, तो क्या करेंगे, जैसे 0.5 है, ठीक है, अगर जितना पे बार है उतना 9 आएगा, ठीक है। जितना पर बार है उतना 9 आएगा। 2 अंक रहता है यहाँ पे और पूरे पे रहता है तो 2 बार 9 आता, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, सिर्फ एक ही अंक है, तो ये सर प्लस करेंगे यहाँ पे, सब उसी तरह चलेगा, ठीक है। भिन्न का जोड़ हो गया, कॉपी पेस्ट करना है, सबका एलसीएम 9 आएगा, सबको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 11 हो गया और फिर 7 हो जाएगा 18 और 8 हो जाएगा 26, 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक है। अगला नंबर देखो क्या बोला है, 25 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी की अनुपात कितना है, 1:4, ठीक है। ये है मेरा अल्कोहल, ये है वाटर, ठीक है। कितना 1:4 है, कोई दिक्कत। इनमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए। पहले ये पता कर लें कि आखिर पानी कितना है, तभी तो पता चलेगा 5 लीटर पानी कितना मिला रहा है। 5 लीटर पानी मिलाना भी है, ठीक है। तो पानी मिलाने के लिए क्या करेंगे, ये 4 ऊपर रखेंगे, दोनों मिलकर कितना होगा 5 और ये होगा 25, तो ये 20 हो गया, क्या है वाटर। इसमें 5 लीटर क्या मिला रहा है, पानी, तो कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। वाटर कितना हो गया 25 और पानी और अल्कोहल जो है 5 ही है। जब 20 मेरा वाटर हो गया तो अल्कोहल 5 रहेगा, ठीक है। टोटल है 30, अभी 5 मिलाए 25 हो गया, टोटल हो गया 30। और लेकिन जो अल्कोहल है वो तो 5 ही है, इसमें कुछ मिलावट है नहीं। बोला है किसका, अल्कोहल का प्रतिशत, ठीक है। अल्कोहल 5 है, ऊपर रखेंगे 5, टोटल 30 है, इस प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 50/3, ये हो जाएगा 16.66%, ठीक है। अगली नंबर देखो क्या बोला है, हाँ 2 sin 3x - 3, यहाँ पे डिग्री है, बराबर 10 कितना है 240, ठीक है। देखो पहले क्या करना है, इसको ना बदलना पड़ेगा। कैसे बदलते हैं इसको, इसको कैसे बदलेंगे, इसको ना तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 10 है, देखो ये इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट का ग्राफ होता है उसको बना लेंगे, ठीक। देखो क्या होता है, ये ना ये वाला जो है 0 से 90 लिखते हैं, ठीक है। वही पता चलेगा 90 से 180, ठीक है। 90 से 180 और फिर 180 से 270 तक जाएगा और फिर 270 से 360 जाएगा,
ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होता है। अब देखो मेरा 240 है, ये पूरा होगा 180, ये पूरा 180 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ ये 90 और फिर ये 90 दोनों मिलकर 180 हुआ, ठीक है। अब 180 में कितना जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे, तब 240 पूरेगा मेरा, ठीक है। 180 में कितना जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे, ठीक है, तभी तो 240 पूरा होगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ जब 180 है, यहाँ जब 180 है, इसको बदलेंगे नहीं, 10 नहीं बदलाएगा, ठीक है। इस जगह जो है 90 और 270 रहता है, तभी यहाँ पे कुछ बदलते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारा वीडियोज में बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बदलना ही नहीं है, 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। और ये 60 डिग्री ऐसे करके 10 60 का कितना मान होता है, सिर्फ √3, ठीक है, सिर्फ √3, कोई दिक्कत है। अब यहाँ चलेंगे, ये पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे 2 sin 3x - 3 डिग्री, ठीक है। देखो ये सिर्फ sin 3x - 3 डिग्री और √3 और 2 यहाँ नीचे आएगा ये वाला, ठीक है। अब देखो sin 30 - 3 डिग्री, ठीक है। अब देखो √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का, cos 30 का भी होता है, बट वो cos 30 ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये sin को कैंसिल करना है, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 3x 3 डिग्री बराबर 60, ये आया है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे क्या, 3x आया यहाँ 63, तो x बराबर 2 और 1 21 डिग्री आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला नंबर देखो, एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कॉलेज आता है, ठीक है, 12 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। उसका चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 मिनट पहुंचने में लेट होता है। यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो चाल जो है ना, इसमें डिफर है, चाल में क्या है, डिफर है, तो यहाँ डिफर करेंगे ऐसे करके, ठीक है। और ये 12-15 को ऐड करेंगे, 12-15 को ऐड करेंगे, ये मिनट में है, इसको घंटा में बदलेंगे। काहे घंटा में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसीलिए इसको भी घंटा में बदलना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेंगे, 40 होगा, यहाँ 8x यहाँ 5x, ठीक है। इसको अगर तोड़ें तो 9 और 20 में टूटेगा, 9 और 20 में, ठीक है। तो ये 3x आ गया, ये 9 और 20 में, ठीक है। अब देखो 20 गुना 3x आ गया, 9 गुना 40 आ गया, ठीक है। देखो अब क्या हो गया मेरा, ये सिर्फ x 9 गुना 40 और यहाँ 20 और 3 दोनों नीचे आएगा, ठीक है। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, नहीं है तो कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं, आप बोल सकते हो, कुछ फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन देखो, श्याम भूगोल में 70% अंक और संस्कृत में 60 अंक प्राप्त किया, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों विषय का पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ठीक है। दोनों विषय हमको कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ 2 विषय में, ठीक है। बोला है क्या, पूर्णांक दोनों का सेम होना चाहिए, पूर्णांक दोनों का सेम होना चाहिए। तो सिंपल सी फंडा है कि इसको ना ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 विषय हैं और पूर्णांक दोनों का सेम है, ठीक है। तो कितना हो गया, 65% इसका आंसर हो जाएगा। अगर डिटेल में बात करें तो पूर्णांक सेम है, ठीक है। तो जो भूगोल का पूर्णांक है 100 में आएगा, 100 दोनों का मान लेंगे, पूर्णांक 100 मान लेंगे, ठीक है। इसका पूर्णांक 100, इसका भी पूर्णांक 100, ठीक है। टोटल पूर्णांक कितना हो गया, 200, टोटल पूर्णांक 200 और टोटल अंक कितना हो गया 130, ठीक है। अब प्रतिशत चाहिए, तो 130 का ही प्रतिशत चाहिए ना, 130 अंक मेरा कितना प्रतिशत हुआ, तो 130 ऊपर और टोटल है कितना पूर्णांक 200 गुना 100 ऐसे करके, तो कितना होगा 65। सिंपल सी फंडा है। अगर जी मैट्रिक का एग्ज़ाम जब होता है, इंटर का जब एग्ज़ाम होता है, तो कितना सब्जेक्ट रहता है, 5 सब्जेक्ट रहता है और सबका पूर्णांक 100 रहता है। तो क्या करते हैं, जितना मेरा अंक रहता है 300 अंक फर्स्ट डिवीजन में होता है, 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं, तो मेरा इतना निकलता है प्रतिशत, ठीक है। सेम फंडा यहाँ पर भी लगाना है। अगली का नंबर देखो, 9 की धारा के प्रतिकूल की गति धारा के बीच, अच्छा देखो ये क्या है, प्रतिकूल में घटाते हैं, कितना है 7:1 है, इसका 7 है और धारा की गति यानी y की जो है 1 है, ठीक है, यानी कि सिर्फ x है, अनुपात में दिया है तो x लिखना है, ठीक है। ये बराबर नहीं है, ये अनुपात है, ठीक है। तो 7x है प्रतिकूल का और सिर्फ y का जो है x, धारा को y मानते हैं, ठीक है। देखो यदि 9-5 घंटे में धारा के प्रतिकूल माइनस y कितना 5 घंटे में, ये होता है 4, दूरी बटे समय, दूरी कितना 7 और यहाँ 5,
है ना, प्रतिकूल 70 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं 5 घंटे में। तो 70/5 तो x - y = 14। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे। देखो x - y = 14 हो गया, और यहाँ y, और देखो x - y का मान 14 दिया है कि नहीं, और यहाँ x - y का मान कितना है 7x, है कि नहीं। तो इसको बराबर करेंगे ऐसे करके, x = 2। देखो अब इतना करने के बाद क्या बोला है, अब 5 घंटे में धारा की अनुकूल दिशा में कितनी दूरी तय करेगी, अनुकूल में, यानी कि क्या अनुकूल में, x + y में हमको निकालना है दूरी कितना तय किया। दूरी बराबर सूत्र 4 गुना समय। ठीक है, समय तो यहाँ दिया हुआ है 5 घंटे, हमको 4 निकालना है। ठीक है, देखो x का मान तो निकल चुका है, तभी तो यहाँ x का मान पुट करेंगे, y का मान नहीं है। देखो y का मान यहाँ कितना है, 2 है, x यहाँ पे 2 रखे हैं ना, तो y का मान 2 हो गया है। तो यहाँ पे x - 2 = 14, x कितना हो गया 16। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 16 x जगह पे, और y का मान, सॉरी x जगह पे 2 लिखेंगे और y की जगह पे 16, यानी कि 18 हो गया। तो 18 गुना समय है 5 घंटा, तो 5, तो कितना हो गया 90। ठीक है, 90 किलोमीटर। अगला नंबर देखो, बोला है 2 वृत्त का त्रिज्या का अनुपात 1:4 है। ठीक है, उनकी क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। क्या चाहिए, क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, देखो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई स्क्वायर, फिर 1 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे R1 R2 दे देंगे, R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई कैंसिल ऐसे हो गया, R1 ये R कैंसिल नहीं, क्योंकि R1 R2 दिए हैं। ठीक है, और दोनों का त्रिज्या भी अलग अलग है। ठीक है, देखो ये इसका त्रिज्या इतना है, इसका त्रिज्या इतना है। ठीक है, तो 1:16 कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। 2 तो बी आ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली नंबर देखो, एक परिवार में एक पिता माता की औसत 33 है। ठीक है, पिता है माता है, एक पिता है माता है। ठीक है, 2 तो है, तो 2 गुना कितना करेंगे 33, कितना हो गया 66। फिर बोला है पिता माता उनके इकलौते पुत्र की औसत आयु 25 है, 3 गुना 25, 3 तो है व्यक्ति, इसीलिए 75। पुत्र का निकालना है। ठीक है, देखो पुत्र का निकालना है, तो यहाँ पिता माता है, यहाँ पिता माता है, दोनों घटा देंगे। पुत्र का कहने का ये मतलब है, इसमें देखो इसमें क्या क्या है, पिता है, माता है और पुत्र है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, पिता है और सिर्फ माता है। ठीक है ना, ये दोनों जब माइनस करेंगे ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, खाली पुत्र बचेगा, तो दोनों को पुत्र घटा देंगे। ठीक है, ये 4 5 9 हो जाएगा, घट के दोनों इधर 75 में 66 घटाएंगे, 9 आ जाएगा, कितना हो गया 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 वर्ष। अगला नंबर देखो क्या बोला, 30 में 50 की दर से अमरूद बेचेंगे। ठीक है, 30 में कितना 50, 30 में 50। ठीक है, 3/5। एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, देखो आखिर जो है कहने की ये मतलब है, 30 में जो 50 देता है, 30 में 50 अमरूद दिया। ठीक है, तो एक व्यक्ति 10% हानि होती है। कैसे हानि हुआ, आखिर वो क्रय मूल्य था कितना, तभी तो पता पहले करना पड़ेगा ना, क्रय मूल्य कितना है, तभी तो हानि, आखिर कितना क्रय मूल्य था। ठीक है, आगे जो हानि हो गया, क्रय मूल्य निकालने 100 ऊपर करते हैं। ठीक है, हानि नीचे, और कितना 3/5 ये। ठीक है, 0 0 कैंसिल, ये 3 3 खत्म, ये 5 2 खत्म, ये 2/3 आ गया। ठीक है, अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% इस पर लाभ प्राप्त करेंगे, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे करेंगे 100 और ये 120, और इसमें ये जो हुआ ये क्रय मूल्य निकला, ऐसे करके क्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, ये कैंसिल, 3 4 और ये 5 और 2, क्या कर रहे हैं हम, 2 4 और 5 हो गया ना, इसको 4 5 आ गया। ठीक है, कितना में 28 में कितना अमरूद बेचेंगे, डिवाइड करेंगे इसको ऐसे करके, यानी हो गया 28 1 5/4 यानी 7 यानी 35। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर देखो, प्रदीप राजेश की आय कितना है 12 13, व्यय कितना है 10 13। प्रदीप और राजेश क्रमशः 2100 1300 की बचत करते हैं, क्रमशः उनकी आय ज्ञात करिए। ठीक है, देखो क्या करेंगे ऐसे सवालों में, देखो हम आय को x मानेंगे और व्यय को क्या मानेंगे y मानेंगे। देखो ये क्या करना है इसमें, अब सिंपल सी फंडा है, आय को हम x मान लिया, y को y मान लिया। ठीक है, तो बचत निकालने क्या करेंगे, x में y को घटाएंगे बचत निकालने के लिए। तो ये देखो 12x, ये वाला 12x। ठीक है, ये आय है, अब व्यय कितना है 10 है, इसको 10 घटाएंगे ऐसे करके। ठीक है, कितना इसका है 2100। ठीक है, सेम इधर भी उसी तरह से 13x माइनस 13y कितना 1300। ठीक है, देखो ऊपर वाला 2 से कैंसिल होगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, यहाँ पे 5y आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा
1050, ठीक है। ये सिर्फ 1 से ही होगा, तो x माइनस वाई मतलब 13 से होगा, 13 से यहाँ 100 होगा, ठीक है, इधर 100, ठीक है। देखो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। देखो नीचे वाला को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 1050, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y, ठीक है, ये हो जाएगा 500। देखो यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे घट के 550 आएगा, ठीक है। x का मान कितना हो गया 550, ठीक। अब x का मान दोनों में से किसी एक में रखेंगे, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन में रखते हैं, 6 गुना कितना हो जाएगा 550 माइनस 5y बराबर 1050, तो ये हो गया कितना 5y, जो भी आएगा इधर घटेगा, ठीक है, इधर घटना है, जो भी आएगा घटेगा, ठीक है। ये तो 0 तो आना ही है, फिर 0, 30 और 3 33, ठीक है, ये आ जाएगा इधर 1050 नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 रहेगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा 2 रहेगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 रहेगा 2250, ठीक है। यह माइनस में, क्योंकि ये माइनस में आएगा, ठीक है, 5 से डिवाइड होगा 20 और फिर आ जाएगा मेरा 25 आ जाएगा, 450 हुआ है और 450। अब सिंपल सी फंडा क्या है, x का मान जब 550 निकला ना, तो यहाँ i हमको चाहिए, i ये दोनों i हैं, तो देखो क्या करना है, अब हमको i निकालना है, ठीक है ना। तो ये 12 गुना हमको i, तो ये x ही तो i माने हैं x को, तो बाहर में ना बारिश हो रही है, ठीक है, इसीलिए मेघ गरज रहा है, तो ये 550 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर 13 को भी 550 से, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये 6600, इसको भी गुना करेंगे तो 7150, तो ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। इसको निकालना जरूरत, वाई का जरूरत नहीं है निकालना, ठीक है, क्योंकि आई हमको पूछा है, दोनों पूछा था जरूरी था, इसको नहीं निकालना था, ठीक है। निकल गया तो निकल गया, फॉलो में निकल गया, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, बहुपद है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, अल्फा बीटा हो तो ए बी का मान ज्ञात है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने बोला है, मूलों का गुणनफल, ठीक है, क्या होता है c बटे ए, ठीक है। c का मान कितना है, ये 1 है, और a का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 बटे 1 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। अगली नंबर देखो, इसका निकालना है 36 का कितना 20%, नीचे अब प्लस, ये सीधा अगर क्वेश्चन करेंगे ना 24 हो जाएगा, ठीक है, मतलब सीधा कैंसिल करेंगे तो 60 का है 40%, ठीक है, ऐसे करके देखो, ये हो गया 0, ये भी 0 खत्म, ये कितना हो गया 24 हो गया। अब यहाँ से 5 बार में 20 बटे 100 को 5 लिखते हैं, 1/5, ठीक है, 1/5, ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे, 36 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा, जो भी आएगा यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 35 और 2, ये होगा 2, 11, 31.2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला नंबर देखो, बहुपद जो है ये 5x स्क्वायर है माइनस 7x है प्लस 2, ठीक है, बोला अल्फा बीटा, तो व्युत्क्रम का योग, देखो इसका व्युत्क्रम, इसका ये ऐसे एक रहता है, तो इसको व्युत्क्रम ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसको ना सॉल्व कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे, अल्फा बीटा, देखो यहाँ अल्फा है, बीटा यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे बीटा है, अल्फा लिखना है, ठीक है, इसको लिखना है माइनस बी बटे ए, इसको लिखना है सी बटे ए, ठीक है। देखो ये ए का 5, बी का -7 और सी का 2, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो माइनस बी पहले से है और +7 हो जाएगा, ए का मान कितना 5, ठीक है। देखो सी बटे कितना हो जाएगा 2/5, तो इसको ना गुणाम कन्वर्ट करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, ये खत्म 7/2, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला नंबर देखो, इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व, इसको ना देखो कैट 0 है, 3 0 यानी 4 0 आएगा नीचे, ठीक है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 100, इसको लिख सकते हैं, और इसको भी सेम करेंगे, इसको भी लिख सकते हैं कितना 4/100, ठीक है जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 3 बटे कितना हो गया 3/100 प्लस 4/100, ठीक है, इस तरह से। अब इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो ऐसे हो जाएगा, ये 4 4 खत्म, ये 3 3 खत्म, यानी 100
प्लस 100 कितना होगा 200। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।